अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान खावरगिर और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बात से बात। नाजरीन, दादली की सबसे बड़ी खबर जो है सामने आई है। हम बात करेंगे रावलपिंडी में। रावलपिंडी कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न जो है लियाकत अली चट्टा ने अपनी ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए इंतखाबी जिम्मेदारी की जो है दादली कबूल कर ली है। कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि डिवीज़न में मुबैना दादली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। हमने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हारे हुए लोगों को 50-50 हज़ार लीड से जितवाया है, इसलिए रावलपिंडी इंतखाबात दादली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ओहदा है और बहुत बड़े ओहदे के साथ साथ जो है इनका बहुत बड़ा ओहदा है। कमिश्नर रावलपिंडी रह चुके हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बाद बहुत बड़ा जो है बयानिया सामने आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए इस्लामाबाद से सीनियर तजज़ियाकार ज़मीर हुसैन ज़मीर ने। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर, क्या हाल है? ठीक है। जी आज भाई। की सबसे बड़ी खबर के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा ओहदा और बड़ी खबर। बिल्कुल जी, आज ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा ओहदा और बड़ी खबर की अगर बात कर ली जाए तो आज जो है ये बहुत बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुकी है। और ये खबर जो है ये इस यूं ही खबर ये सामने आई है तो एक बार पूरे पाकिस्तानी कौम ने जो है अब वो जो है वो इस साइड पे जो है मीडिया की तरफ नजरें जमा दी हैं। और बाकायदा तौर पर कमिश्नर रावलपिंडी ने आम इंतखाबात की होने वाली धांधली के हवाले से जो है वो बात की है और खुद को ओहदे से जो है वो मुस्ताफी कर लिया है, तो इस्तीफा दे दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुद को पुलिस के हवाले करने और ओहदे से इस्तीफे देने का जो है वो ऐलान किया है। और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है PSL के हवाले से कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई थी और उसमें तमाम मीडिया को आगाह किया गया था कि वो यहाँ पहुंची। और जब मीडिया वहां पहुंचा तो उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा जो है सबसे पहले ये ऐलान कर दिया कि वो अपने ओहदे से जो है वो मुस्ताफी होते हैं। और उन्होंने कहा कि जो है मुझे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उन्होंने जिक्र किया कि जो जो लोग इस धांधली में मुलव्वस हैं उनको फांसी देनी चाहिए। और मजीद उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह नमाज फजर के बाद मैंने खुदकशी करने की कोशिश की, फिर मैंने सोचा मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं क्यों ना इस बात को अवाम के सामने रख दूं। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन करवाने के लिए तैनात किया गया लेकिन मैं शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। मैंने लोगों को 70-70 हजार वोटों से जितवाया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इस वक्त भी रावलपिंडी में जाली मोहरें लगाई जा रही हैं, मुझे गलत काम करने के लिए शदीद दबाव डाला गया। मैं कौम से माफी मांगता हूं और मैं अपने जुर्म पर खुद को पुलिस के हवाले करता हूं, मुझे सजा दी जाए। और मजीद उन्होंने कहा कि मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से माफी मांगता हूं, मैंने कौम के साथ जुल्म किया है, मैं अपने रिटर्निंग अफसरान से भी माफी मांगता हूं, कमिश्नर रावलपिंडी के ओहदे से जो है मैं इस्तीफा देता हूं। और मजीद उन्होंने कहा कि जो लोग रात हार रहे थे उनको हमने सुबह जितवाया। मैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स को कहता हूं कोई कभी गलत काम ना करें, मैं गलत काम करने पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। और उसके बाद मजीद उन्होंने कहा प्रेशर की वजह से एक बार खुदकशी करने की कोशिश की, फिर ये मैंने सोचा कि भाई ये सारी चीजें जो है वो अवाम के सामने रखूं तो मैं इस बड़ी नाइंसाफी पर जो है अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं और इस्तीफा देता हूं। ये इस्तीफे का उन्होंने ऐलान किया है और बकायदा तौर पर जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये बड़ी खबर जो है वो आज जो है वो ब्रेक की गई, बड़ी खबर, बड़ा मामला, बड़ा ओहदा जो है उस हवाले से उन्होंने जो आज कॉन्फ्रेंस की है। और फिर जो लोग हार रहे थे उनको जितवाने के हवाले से उन्होंने बात की है और इस्तीफा दे दिया है और बकायदा तौर पर कहा है कि मुझे सजा दी जाए। जी जमीर भाई, इस पे आमिर मीर साहब ने जो रद्द-ए-अमल किया है कि कमिश्नर रावलपिंडी को अगर कोई मजबूर कर रहा तो ये पोलिंग डे वाले दिन जो है इन्होंने क्यों नहीं कहा? बिल्कुल जी, ये बात एक सोचने वाली भी है कि इस मौके पर आकर जो है इन्होंने ये बयान दिया है कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉल दी गई थी एहतजाज के हवाले से, धांधली के हवाले से। तो उसी दिन इन्होंने ऐलान किया है। तो ये बात जो है समझ से बाहर आ रहा है कि ये पहले इन्होंने क्यों ऐलान नहीं किया जब इलेक्शन के दिनों में इन पर जो है जिस तरह ये कह रहे थे जी मुझे प्रेशराइज किया गया या प्रेशर डाला गया, तो उस वक्त इन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया। और फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, अनाउंस भी हो गया, उसके बाद भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो आज जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर PTI के जो ओहदेदारान और कारकुनान को कहा गया था कि वो धमकियों और खासकर ये जाली मैंडेट के हवाले से जो धांधली की गई है इस हवाले से वो कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। उसके बाद इन्होंने आज कॉन्फ्रेंस की कर करके जो है ये बात
जो है वो इस्तीफे का ऐलान भी किया और कॉन्फ्रेंस भी की है, जो कि समय से बाला तार है। आज के इस दिन कॉन्फ्रेंस करना ये कोई अहम मामला जो है मेरी समझ से बाहर तार है, और अहम मामला हो सकता है कि आज ही के दिन कॉन्फ्रेंस और आज ही के दिन जो है वो दूसरी जानिब जो है वो एहतजाज की कॉल। तो ये मामला कुछ समझ से जो है वो बाला तार है। तो फिर भी हैरान कुन सूरत हाल है कि उन्होंने इतने अहम मौके पर जो आके जो है वो ये बयान दे दिया, और फिर कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है अपने आप को मुस्ताफी भी कर लिया, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की बात भी सामने आ गई। फिर निगरान वजीर इत्तलात का मौका भी सामने आ गया। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो है तर्जमान की तरफ से जो है वो बयान जारी कर दिया गया इंक्वायरी का। तो ये मामला जो है बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर हम बात करें निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब की, तो उन्होंने बकायदा तौर पर जो है इस मामले की जो इनके बयान की पुरजोर मजम्मत भी की है, और उन्होंने कहा है कि मैं इनको ज़हनी तौर पर जो है ज़हनी मरीज करार देता हूँ, क्योंकि जो बंदा साइको हो सकता है, जो खुदकशी की बात कर रहा है वो साइको ही है, तो मैं उनको साइको करार दे रहा हूँ। ये उनका कहना है कि ये साइको है जो इन्होंने जो है खुदकशी करने की बात की है। तो उसकी और जो इन्होंने बयान दिया उसकी उनकी तरफ से पुरजोर मजम्मत की गई है कि ये इलेक्शन के मामलात को जो है मुतनाज़ा करने के लिए जो इन्होंने इस्तीफा भी दिया है, और फिर इन्होंने इस मौके पर बयान दिया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इल्जामात जो है वो लगाए गए हैं, और इन इल्जामात की जो है वो इसको सख्ती से तरदीद भी की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब इस मौके पर इन्होंने ऐलान कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ये जो इस्तीफा इस मौके पर देना और ऐलान करना मेरी समझ से बालातार है। जी ज़मीर, मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शन कमीशन को खुलेआम जो है इल्ज़ामात लगाने ये किस कदर बेहतर है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसे इल्ज़ामात लगाने, क्या समझते हैं इस हवाले से आप? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद की बात या वो सामने आई है, और तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं, और इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नतायज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हिदायत जारी नहीं की, और ना ही कभी किसी डिवीजन का कमिश्नर, तो ना ही डीआरओ और ना ही आरओ पर रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की जल्द से जल्द इंक्वायरी करवाने का जो है वो इंदिया दे दिया है। तो इलेक्शन तर्जमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात सामने आ चुकी है, और उन्होंने इस बयान के बाद जो है वो नोटिस लेते हुए इंक्वायरी करने का जो है वो ऐलान कर दिया, और जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करने की जो है वो बात की जा रही। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस बयान के बाद बिल्कुल इदारों को अपना काम करना चाहिए, और अगर ये इल्जामात लगाए गए हैं, इनकी तरफ से आज ऐलान किया गया है, कॉन्फ्रेंस की गई है, तो उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, और इसके मामलात को भी देखना चाहिए, और जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए, और तमाम बयानात की रोशनी में जो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कौन कौन लोग मुलव्वस थे और क्या इसमें सच कितना है और झूठ कितना है। आवाम को इस हवाले से जो है वो पूरी की पूरी तफसीलात जो है फराहम की जानी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि आज इस मौके पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के बाद इतना बड़ा ऐलान जो है ये पाकिस्तानी सियासत में एक नया रुख जो है इख्तियार करता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से बयान जारी किया गया है, इनके एलामिया के मुताबिक जो है तहकीकात की जाएगी, और तहकीकात मैं समझ रहा हूँ होनी भी चाहिए, और जितनी जल्द हो सके इनकी तहकीकात होनी चाहिए, और फौरी तौर पर जो है इनकी कॉन्फ्रेंस के बैकअप पे या इस कॉन्फ्रेंस का करने का जो मकसद है उसको वाज़ेह तौर पे आवाम के सामने आना चाहिए। जी अच्छा ज़मीर, मैं एक और बात समझता हूँ कि जैसे कि पिछले 3 या 4 रोज़ की बात करें तो तमाम जो कैंडिडेट थे वहाँ पर धांधली का इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। फिर दोबारा काउंटिंग के हवाले से काउंटिंग मुकम्मल करने के बाद बहुत से हलकों में, बहुत से शहरों में जो दोबारा काउंटिंग की गई, और फाइनल जो है फाइनल जो नोटिफिकेशन भी जारी इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए। अब फाइनल नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, रात को कुछ हो गए थे, कुछ हम सुबह देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन फाइनल जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर रही है। और जब फाइनल नोटिफिकेशन जारी हुई तो उस मामले में आके एक ये नया रुख इस्तेमाल कर लिया धांधली का, और सबसे बड़ा ओहदा मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ा ओहदा था, और वो खुद कह रहा है कि हमें मजबूर किया गया, जैली मोहरें लगाई गई। इस हवाले से क्या कहेंगे और क्या अवाम, क्या रद्द अमल है अवाम का, अब क्या सोच रही है अवाम? देखिए जी, इलेक्शन 2024 जो है बड़े अच्छे तरीके से हुए हैं। आम इंतखाबात पूरे पाकिस्तान के अंदर हुए, और तमाम इदारों ने अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया, और
آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ رزلٹ بھی آیا اور اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ جو ہے وہ حتمی اعلان جو تھا حکومت پاکستان کی جانب سے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کی طرف سے فائنل جو ہے وہ رزلٹ بھی اناؤنس کیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کامیابی کی، اور جن جن لوگوں کو تحفظات تھے یا کوئی شکایات تھی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع بھی کیا اور ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر نوٹسز جاری کیے گئے، ROs کو طلب کیا گیا اور اس پر کارروائیاں بھی کی گئی ہیں۔ دوبارہ گنتی کی بات جہاں تک ہے تو ریکاؤنٹنگ بھی کی گئی ہے، گنتی بھی کی گئی ہے، کچھ لوگوں کو جو تحفظات تھے وہ دور کیے گئے ہیں، اور کچھ جگہ پہ جو مشکوک پولنگ اسٹیشنز تھے جن کے معاملات جو ہیں ابھی کہیں رکے ہوئے تھے، جن کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایکشن لیا جا رہا تھا، کارروائیاں بھی جاری تھی، لیکن اس موقع پر ان کا جو ہے وہ کانفرنس کرنا اور پھر اس بات کی تصدیق کرنا کہ مجھے جو ہے وہ پریشر تھا اور میں نے پریشر میں آ کے جو ہے یہ کام کیا ہے، اور پھر جو ہے دھاندلی جو ہے وہ کروائی گئی ہے اور ہم نے جو ہے وہ کی ہے، اور اس کی وہ معافیاں بھی مانگ رہے ہیں اور پھر قوم سے بھی معافی مانگ رہے ہیں، پھر ساری چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ایسے موقع پر جو ہے جس بندے کا بھی جو پاکستانی ہے اس کا ضمیر اگر اس کو ساتھ دیتا ہے، ضمیر اس کا زندہ ہے، تو وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے ملک و قوم کو یا کل کو اسے قوم کے سامنے معافی مانگنی پڑے۔ تو اب یہ ان کے بیان کے بعد جو ہے یہ کچھ لوگوں کی تو جو ہے ان کے ساتھ ہمدردیاں ہو جائیں گی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جو اہل نظر ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس موقع پر ان کا بیان دینا جو ہے وہ کہیں بھی مناسب نہیں ہے، اس موقع پر کانفرنس کرنا، بیان دینا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تمام پاکستانی قوم کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر کہیں پہ کوئی غلط ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پر اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور پھر کسی موقع کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو عوام بھی جو ہے اب یہ سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ یہ اس موقع پر جو ہے ان کا اعلان کرنا اور اس کے بعد پھر جو ہے کانفرنس کے بعد جو ہے استعفیٰ دینا اور پھر جو ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھولنا، یہ جو ہے اب معاملہ جو آپ دیکھتے ہیں کس سائڈ پہ جاتا ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے نگران وزیر اطلاعات کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے، اور بقول ان کے کہ یہ سائیکو ہے، سائیکو کے مطلب جو ہے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، تو اہل جو ہے وہ دانش جو ہے وہ خودکشی کی کبھی بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ حرام موت ہے، اور حرام موت اسلام میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اہل عقل جو ہے وہ اس موت کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا کہ خودکشی کی جائے۔ اور دوسری جانب جو ہے پھر خودکشی کی بات کی گئی ہے، اور پھر ساتھ اپنے ضمیر کی بات بھی انہوں نے کی ہے کہ جناب میرے ضمیر نے مجھے جو ہے وہ ملامت کیا اور میں سو نہیں پایا، میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ تو اس طرح کے سارے معاملات کو جو ہے دیکھنا چاہیے، عوام بھی دیکھ رہی ہے، اب عوام کا رد عمل بھی آنا شروع ہو گیا ہے، اداروں کا رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان کا بیان آ چکا ہے، اس کے بعد وزیر اطلاعات پنجاب کا بیان آ چکا ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کا بیان بھی آ چکا ہے، اور مزید جو ہے سیاسی جماعتوں کے بیانات آنا شروع ہو گئے، بلکہ رانا ثناء اللہ کا بیان بھی اس حوالے سے آ چکا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاملے کی انکوائری کی جاتی ہے، یہ معاملہ اس کے بیک اپ پہ کیا تھا، کیا سٹوری تھی، وہ تو ابھی وقت آئے گا تو یہ کہانی کھلے گی، لیکن یہ کہ انہوں نے کانفرنس کر کے پاکستان کے اندر جو ہے ایک جو ہے نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا ہے، اور الیکشن کے جو رزلٹ تھے، جو الیکشن ہوا ہے، اس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ متنازع کرنے کے لیے یہ جو ان کا جو اس وقت کانفرنس ہوئی ہے یہ اس میں اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں، کرداروں نے اپنا کام کیا ہے، کہیں کہیں غلطیاں ہوئی بھی ہوں گی، بے ضابطگیاں ہوئی بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے ایکشن لیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں پہنچتا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھا ضمیر، ایک تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ان کا جانب سے یہ کہا جاتا ہے، الیکشن کے لیاقت علی چٹھا صاحب کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جعلی مہریں جاری کی گئی تھی، مجھے غلط کام کرنے پر شدید جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ دوسری جانب سے جو ہے وہ عامر میر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو کمشنر کے پاس 8 فروری کو کوئی عہدہ ہی نہیں تھا۔ لیاقت علی چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے جعلی مہروں لگانے پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ عامر میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ تو یہ کیا میٹر ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو اب قانونی معاملات ہے، اس کی تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے عہدہ تھا یا نہیں تھا، کانفرنس کر دی گئی پی ایس ایل کے حوالے سے وہ یہاں موجود تھے، تو اب اس کو انکوائریاں ہوں گی اور پھر ادارے دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کانفرنس کر کے جو ہے بڑا اعلان کر دیا ہے، اور اب اسی کے انتظار میں ہم بھی ہیں کہ ادارے کام کریں گے اور اس کی انکوائری کریں گے اور معاملے کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ ضمیر، ہمیں تمام تر تفصیل سے آپ آگاہ کر رہے تھے۔ اور تو جی ناظرین، جیسے کہ بڑی آج خبر تھی، بڑے جو ہے وہ تھا
کہ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے بہت بڑا بیانیہ تھا، بڑا عہدہ تھا، بڑی خبر تھی کہ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے آج بات کی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ میں جو ہے وہ جعلی مورے پر جو جعلی مورے لگائی گئی اور مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ یہی امر میر صاحب کا جو ہے وہ یہ کہنا تھا کہ یہ سائیکو ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے معاملات کہ آگے لوگوں کا کیا رائے عمل ہے، جو ادارے ہیں وہ کیا اس پر رائے عمل نکالتی ہیں اور ادارے جو ہیں اس پر کیا کارروائی کرتے ہیں۔